नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर बात करना चाहती हूं। क्या हमें बच्चों को डांटना चाहिए? क्या हमें बच्चों को प्रेशर देना चाहिए, फोर्स करना चाहिए? हम यहाँ बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, जिसमें ऑटिस्टिक किड्स या स्पेशल चाइल्ड शामिल हैं। पहली बात तो छोटे बच्चों को वैसे भी नहीं डांटना चाहिए और मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको कितनी भी नाराज़गी हो, बच्चों पर हाथ ना उठाएं। प्लीज़ बच्चों पे हाथ ना उठाएं। जब बात हम स्पेशल चाइल्ड की करते हैं तो ये कैटेगरी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको भी अच्छे से एहसास होगा इस बात का। कभी अगर आपको आपके पेरेंट्स ने डांटा है या शादी के बाद हस्बैंड ने डांट दिया है या घर में किसी ने आपको कभी बैड वर्ड्स बोले हैं, तो घंटों या हफ्तों तक आपको वो बातें याद रहती हैं। जब आपको वो बातें याद रहती हैं, जब भी वो इंसान या वो एपिसोड या उस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आएगी जिसने आपको डांटा है या जिसने आपको हर्ट किया है, चोट लगी है, आपको फिजिकली हर्ट हुआ है, तो आपको बुरा लगता है और आप दुखी होते हो। आप बच्चों को इससे अलग क्यों समझते हैं? जब आप बच्चों को डांटेंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, तो आपको लगता है कि वो विद इन सेकेंड्स नॉर्मल हो जाएंगे? नहीं ना। अभी आज आज 2 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनमें बच्चे काफ़ी हद तक ऑटिज़्म के सिम्पटम्स से रिकवर कर चुके थे। हमारी तरफ से 70 टू 80% तक हमने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि अब बच्चे नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, और बच्चों को पेरेंट्स ने डाँटा या मारा, उन्हें जो टास्क दिया गया, जो कमांड दिया गया, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इस कारण पेरेंट्स नाराज़ हुए एंड बच्चे में सिम्पटम्स रिवर्स हुए। तो प्लीज़ डाँटे नहीं, मारे नहीं। अब आप पूछेंगे कि बच्चे ज़िद करते हैं, डाँटे नहीं तो कैसे मैनेज होगा, राइट? पहली चीज़ तो बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है, ये समझिए। अगर वो ज़िद कर रहा है, अगर उसने पहली बार आपसे कोई डिमांड किया कि मुझे ये काम करना है या मुझे नहीं करना है, जायज़ है तो एक बार में मान जाइए। अगर जायज़ नहीं है तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। बच्चा अगर आपकी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं, मतलब सुनने समझने योग्य नहीं है, हम यहाँ स्पेशल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, वो सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है, तो भी बच्चे को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है टच या टेस्ट से। उसको कुछ खिला दीजिए, उसको किसी चीज़ ब्लैंकेट में रोल कर दीजिए, कानों पे टिकल कर दीजिए, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा। फिर भी अगर नहीं मान रहा है तो उसको उस समय अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले जाइए। अपना फेस टर्न करके दूसरी तरफ बैठ जाइए, मतलब इग्नोर कीजिए। बच्चे कई बारी आपका अटेंशन लेने के लिए हरकत करते हैं। वो चाहते हैं कि आप डांट के ही सही उनका नाम तो पुकारें, आप किसी तरह उनसे बात तो करें। अटेंशन लेने के लिए कई बार वो जिद करते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं। उस समय अगर आप उसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये पैटर्न उसका नहीं बन पाएगा आपका अटेंशन लेने के लिए। बल्कि जब वो शांत हो जाए तब ज़रूर उसको अटेंशन दीजिए। जब वो अच्छा काम करे, कोई चीज़ अचीव करके दिखाए, आपकी कमांड फॉलो करे, कोई टास्क कंप्लीट करे, तो उसको अटेंशन ज़रूर दीजिए, उसको गले लगाइए, उसको हग कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ़ कीजिए, आँखों में आँखें डालकर उससे बात कीजिए, ताकि वो आपकी मौजूदगी को समझ सके। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, छोटे बच्चों को डाँटना नहीं, मारना नहीं, चिल्लाना नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्टिकुलर टास्क 10 मिनट में होना चाहिए या 50 बार होना चाहिए, पर बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता। अगर वो समझ के कर रहा होता तो बच्चे में और हम में अंतर ही क्या होता, राइट? बच्चे से एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, उसको ये काम कंप्लीट नहीं करना। कराना कैसे है, इसमें ही तो आपकी स्मार्टनेस है। डाँट मार के तो कोई भी करा लेगा, जानवरों से भी करा सकते हैं। पर हम पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चे को उनकी कमज़ोरी से, प्यार से, लाड़ से, ट्रिक्स से टास्क कंप्लीट कराना ज़रूरी है। डाँटना, मारना नहीं। अगर आपके घर में स्पेशल चाइल्ड है तो, छोटे बच्चे हैं तो, बनती कोशिश प्यार से समझाइए, डिस्ट्रैक्ट करके समझाइए। उस समय वो काम को छोड़कर कुछ समय के बाद रिपीट कीजिए, तरीका बदल के कराइए, डेफ़िनेटली बच्चे करेंगे। पर डाँटना और मारना इज़ नेवर अ सॉल्यूशन, बल्कि इससे चीज़ें बिगड़ती हैं, बच्चे इमोशनल शॉक में जाते हैं। कई सारे ऐसे एपिसोड्स भी हैं कि घर में 2-4 दिन किसी बात पर लड़ाई हुई, मदर-फादर के बीच में बहस हुई, मदर ने घर छोड़ा या फादर गुस्से में बाहर चले गए, और नतीजतन बच्चा इमोशनली वीक हो गया। अपनी खुशी पाने के लिए, सैटिस्फैक्शन पाने के लिए स्क्रीन का सहारा लिया, और आज हम वर्चुअल ऑटिज़्म के कैटेगरी में उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो बच्चे हर माहौल को समझते हैं, शौक हो, दुख हो, डांट हो। हमें ये नहीं सोचना है कि 1 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, वो क्या समझेगा। उसे सब पता होता है, वो सब समझता है। माहौल तो समझता है, बात पता हो या ना हो। तो माहौल समझते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं, दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस बस्टर के तौर पे वो स्क्रीन इंड्यूस बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ स्टे अलर्ट, स्टे हैप्पी एंड एन्जॉय योर पेरेंटिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।